हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हमने चैप्टर शुरू कर रखा था पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। उसके बचे हुए पार्ट को आज हम कंटिन्यू करेंगे। कैन यू हेल्प पहेली फाइंड आउट द आंसर टू हर क्वेश्चन। ठीक है, पहेली जो स्टूडेंट है उसके जो क्वेश्चन है उसके आंसर ढूंढने में क्या उसकी हेल्प कर सकते हैं। ऑन द वन हैंड CO2 इज कंटिन्यूसली बीइंग रिलीज्ड बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। ठीक है, दूसरी ओर देखा जाए तो जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है, वो लगातार क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। और किस वजह से हो रही है? जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है। ठीक है, मनुष्य की जो क्रियाएं हैं, मानव क्रियाएं जो हैं, ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हैं, उनके कारण क्या हो रही है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लगातार क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, निकल रही है। ठीक है, रिलीज का मतलब निष्कासित होना, ठीक है, निकलना। तो CO2 का लगातार निकलना किसके कारण हो रहा है? ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण। ऑन द अदर हैंड एरिया अंडर फॉरेस्ट इज डिक्रीजिंग। ठीक है, और एक और देखा जाए तो जो फॉरेस्ट का जो एरिया है, ठीक है, वो क्या हो रहा है, घट रहा है ना, डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है। प्लांट्स यूटिलाइज CO2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर फॉर फोटोसिंथेसिस thereby decreasing the amount of CO2 in the air। जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, CO2 को यूटिलाइज करते हैं। यूटिलाइज का मतलब उपभोग करना। ठीक है, प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का उपभोग करते हैं, जो कि किस में होती है, एटमॉस्फेयर में होती है। ठीक है, और किसके लिए करते हैं वो? फोटोसिंथेसिस के लिए। तो जो वातावरण की जो CO2 होती है, एटमॉस्फेयर की जो CO2 होती है, उसे प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के लिए यूटिलाइज करते हैं, काम में लेते हैं, उपभोग करते हैं। ठीक है, देयर बाय डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ CO2 इन द एयर। ठीक है, और इसी वजह से क्या होता है कि जो एयर के अंदर जो CO2 की अमाउंट होती है वो क्या होती है, कम होने लगती है। ठीक है, प्लांट्स क्या करेंगे, CO2 को यूटिलाइज कर लेंगे फोटोसिंथेसिस के लिए, एटमॉस्फेयर से लेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, जो एयर के अंदर जो CO2 होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब एयर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या होती, उसकी जो अमाउंट है वो घटेगी। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू एन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ CO2 इन द एयर बिकॉज द नंबर ऑफ ट्रीज विच कंज्यूम CO2 इज रिड्यूस्ड। तो जो डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कि वनोन्मूलन। ठीक है ना, वनों की कटाई। डिफॉरेस्टेशन का मतलब वनों की कटाई। तो वनों की कटाई होने से क्या हो रहा है कि जो अमाउंट है CO2 की वो एयर में क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। क्योंकि जो पेड़ हैं, ठीक है, नंबर ऑफ जो ट्रीज हैं वो क्या हो रहे हैं कि विच कंज्यूम CO2 इज रिड्यूस। अब क्या होगा कि वनों की कटाई होगी, पेड़ जब कटेंगे तो क्या होगा कि CO2 की जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि पेड़ क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, है ना, CO2 को क्या करते हैं, कंज्यूम करके और क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, तो ट्रीज क्या करेंगे, CO2 को कंज्यूम करते हैं, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करते हैं और क्या कर देते हैं, उसे कम कर देते हैं। ठीक है, रिड्यूस कर देते हैं। तो अब पेड़ ही कट कर देंगे तो ये सारी एक्टिविटी नहीं होगी। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज दस कंट्रीब्यूट टू द अक्यूमुलेशन ऑफ CO2 इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो ह्यूमन एक्टिविटीज जो होती हैं, है ना, जो क्रियाएं होती हैं, तो दस कंट्रीब्यूट टू द अक्यूमुलेशन ऑफ CO2 इन द एटमॉस्फेयर। वो क्या करती हैं कि CO2 का क्या करती हैं, एटमॉस्फेयर में संचय करती हैं। ठीक है, मानवीय जो क्रियाएं होती हैं उनकी वजह से भी क्या होता है कि जो CO2 है ना, एटमॉस्फेयर में जो संचित है। ठीक है, अक्यूमुलेशन का मतलब संचित, है ना, तो जो संचय की हुई CO2 है एटमॉस्फेयर में, वातावरण में, उसका क्या हो जाता है, कंट्रीब्यूट, है ना, कंट्रीब्यूशन हो जाता है, वितरण हो जाता है। और किसके कारण होता है, ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण। ठीक है, तो समझ में आ रहा है क्या है इसके अंदर कि पेड़ क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं।
ठीक है, CO2 को, और कंज्यूम करके क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। कंज्यूम का मतलब होता है ग्रहण करना, ठीक है, कंज्यूम का मतलब होता है ग्रहण करना। तो पेड़ क्या करते हैं, CO2 को ग्रहण करते हैं, है ना, ग्रहण करके क्या कर देते हैं, उसे रिड्यूस कर देते हैं, उसे कम कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो अब जब डिफॉरेस्टेशन होगा, वनों की कटाई होगी, तो उसमें क्या होगा, पेड़ कटेंगे तो ये सारी एक्टिविटीज नहीं होंगी, ठीक। और ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर है ना, वातावरण जो है, उसमें क्या होता है, CO2 क्या है, जो संचित है ना, जो संचित CO2 है, जो इकट्ठी करी हुई जो CO2 है, उसका क्या हो जाता है, कंट्रीब्यूशन हो जाता है, वितरण हो जाता है। CO2 ट्रैप्स हीट एंड डज नॉट अलाउ इट टू एस्केप इनटू स्पेस, ठीक है। तो CO2 क्या करती है, हीट को ट्रैप कर लेती है, ठीक है। ट्रैप का मतलब होता है जकड़ना या मतलब पकड़ना। हीट को क्या कर लेती है, ट्रैप कर लेती है, और उसे वापस स्पेस में जाने नहीं देती, ठीक है। As a result, the average temperature of the Earth's atmosphere is gradually increasing. अब CO2 क्या करेगी, हीट को ट्रैप कर लेगी, ऊष्मा को क्या कर लेगी, जकड़ लेगी, वापस उसे स्पेस में नहीं जाने देगी। तो क्या इसका रिजल्ट होगा, इसका क्या परिणाम होगा कि अर्थ के जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, अर्थ के एटमॉस्फेयर पे क्या होगा, जो एवरेज टेम्परेचर है वो क्या होगा, ग्रेजुअली इंक्रीज होगा, धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा। ऊष्मा जो है, तापमान जो है ना, वो क्या होगा, औसत तापमान जो है वो क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, ग्रेजुअली इंक्रीजिंग, यानी कि धीरे धीरे बढ़ेगा। दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। तो ये क्या कहलाता है, ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। अदर गैसेस लाइक मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड वाटर वेपर ऑल्सो कंट्रीब्यूट टुवार्ड्स दिस इफेक्ट, ठीक है। जो दूसरी गैसेस है, जैसे कि मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, और जो वाटर वेपर है, ठीक है, ऑल्सो कंट्रीब्यूट टुवार्ड दिस इफेक्ट। इस प्रभाव की वजह से ये भी क्या होता है, इनका भी क्या हो जाता है, वितरण हो जाता है, ठीक है। CO2 का तो क्या होता है, CO2 का भी वितरण हो जाता है ना, कंट्रीब्यूट होती है CO2 भी। और जो दूसरी गैसेस हैं, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर जो हैं, ये भी क्या है, इसके प्रभाव से क्या होती हैं, कंट्रीब्यूट होती हैं। किस वजह से, जो ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं, इनकी वजह से, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें आगे है, लाइक CO2 दे आर ऑल्सो कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है। और जैसे कि CO2 है, ठीक है, तो ये क्या है, ये क्या कहलाते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस कहलाती हैं, ठीक है। तो जो अदर गैसेस हैं, जो CO2 है ना, ये क्या कहलाती हैं, ये मिलके सारी क्या कहलाती है, ग्रीन हाउस गैसेस कहलाती हैं। ग्लोबल वार्मिंग हैज़ बिकम अ मेजर कंसर्न फॉर गवर्नमेंट्स वर्ल्ड वाइड, ठीक है। तो जो ग्लोबल वार्मिंग है, ये क्या है कि एक बहुत बड़ी, ये क्या है कि बहुत बड़ी चिंता वाली बात है गवर्नमेंट वर्ल्ड वाइड के लिए, ठीक है। जो गवर्नमेंट्स वर्ल्ड वाइड है, उनके लिए ये एक बड़ी चिंताजनक बात है। कौन सी, जो ग्लोबल वार्मिंग है वो। मैनी कंट्रीज हैव रीच्ड एन एग्रीमेंट टू रिड्यूस द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। बहुत सारी कंट्रीज जो होती हैं वो क्या करती हैं, हैव रीच्ड एन एग्रीमेंट टू रिड्यूस द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस, है ना। एमिशन का मतलब होता है जो उत्सर्जन हो रहा है, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस का जो उत्सर्जन हो रहा है, उसे रिड्यूस करने के लिए बहुत सारी कंट्री क्या करती हैं, एग्रीमेंट क्या करती हैं, एग्रीमेंट को रीच करती हैं, एग्रीमेंट बनाती हैं, ठीक है। क्या क्या कोशिशें हो रही हैं कि ये क्या है, एक चिंताजनक बात है ग्लोबल वार्मिंग का बढ़ना, है ना। और गवर्नमेंट जो वर्ल्ड वाइड है, ठीक है, गवर्नमेंट वर्ल्ड वाइड जो है उसके लिए क्या है, ये भी एक चिंताजनक बात है ना। तो क्या करती है कि जो बहुत सारी कंट्रीज जो है ना, उसमें क्या हो रहा है, इसके लिए क्या कोशिश हो रही है कि जो ये ग्रीन हाउस गैसेस जो निकलती हैं, उत्सर्जित जो होती हैं, तो इनके उत्सर्जन को रिड्यूस करने के लिए, हटाने के लिए, कम करने के लिए क्या कर रही हैं, इसके लिए एग्रीमेंट बनाती हैं, ठीक है। द कोयोटो प्रोटोकॉल इज वन सच एग्रीमेंट। तो ये जो कोयोटो प्रोटोकॉल जो है, ये भी क्या है, एक एग्रीमेंट है। बुजो इज सरप्राइज टू हियर दैट एन इंक्रीज इन द अर्थ्स टेम्परेचर बाय इवन अ लिटिल एज 0.5 डिग्री सेल्सियस कैन हैव सच अ सीरियस इफेक्ट। पहली टेल्स हिम that she had read in the newspaper recently that the Gangotri glacier in the Himalayas has started melting because of global warming. पूछो जो एक स्टूडेंट है, ये
सुनकर क्या है, सरप्राइज्ड है कि जो इंक्रीज इन द अर्थ्स टेम्परेचर, जो पृथ्वी का जो तापमान बढ़ रहा है बाय इवन अ लिटिल एज 0.5 डिग्री सेल्सियस, कितना, अगर थोड़ा सा भी 0.5 डिग्री सेल्सियस अगर थोड़ा सा भी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है तो कैन हैव सच अ सीरियस इफेक्ट, तो क्या इसकी ये क्या एक सीरियस इफेक्ट है, क्या ये एक मतलब सीरियस वाली बात है कि अगर थोड़ा सा भी इतना मतलब टेम्परेचर अगर बढ़ गया अर्थ का तो पहली टेल्स हिम दैट शी हैड रीड इन द न्यूज़पेपर, पहली जो स्टूडेंट है वो बताती है कि उसने न्यूज़पेपर अभी रिसेंटली पढ़ा है, अभी अभी उसने न्यूज़पेपर पढ़ा जिसमें बताया गया कि जो गंगोत्री ग्लेशियर है हिमालय में, ठीक है, वो क्या हो रही है, मेल्ट हो रही है, ठीक है, पिघल रही है, मेल्टिंग हो रही है बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग के कारण। क्यों मेल्टिंग हो रही है ग्लेशियर की, जो हिमालय में जो गंगोत्री ग्लेशियर है उसकी मेल्टिंग क्यों शुरू हो चुकी है, क्योंकि किसकी वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो नेक्स्ट इसमें आगे है व्हाट कैन बी डन, ठीक है, तो क्या करना चाहिए, व्हाट कैन वी डू टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। देयर आर मैनी सक्सेस स्टोरीज इन आवर फाइट अगेंस्ट एयर पॉल्यूशन, इसके लिए बहुत सारी ऐसी सक्सेस स्टोरी बनाई गई है जो कि एयर पॉल्यूशन को लेकर, एयर पॉल्यूशन के विरुद्ध है, ठीक है, एयर पॉल्यूशन के विरुद्ध जो भी लड़ाई लड़ी गई, जो भी फाइट की गई है ना, उसकी क्या है, बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज बनाई गई हैं। फॉर एग्जाम्पल अ फ्यू ईयर्स अगो दिल्ली वाज वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज इन द वर्ल्ड, थोड़े टाइम पहले है ना, कुछ टाइम पहले, कुछ साल पहले दिल्ली क्या थी कि सबसे ज़्यादा, वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटीज़ में से एक थी, ठीक है, मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ में से एक थी, क्या कौन सी, दिल्ली, ठीक है, वर्ल्ड की। तो इट वॉज बींग चोक्ड बाय फ्यूम्स रिलीज्ड फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स रनिंग ऑन डीजल एंड पेट्रोल, ठीक, तो क्या हुआ था कि चोक्ड होना शुरू हो गया था, जो कि जो ऑटोमोबाइल्स हैं, गाड़ियां जो हैं, ठीक है, गाड़ियां जो डीजल और पेट्रोल से चलती हैं, उनसे जो फ्यूम्स रिलीज होता है, जो धुआं रिलीज होता है, उससे क्या होना शुरू हो गया था, चॉक्ड होना शुरू हो गया था, है ना। अ डिसीजन वॉज टेकन टू स्विच टू फ्यूल्स लाइक CNG एंड अनलेडेड पेट्रोल, ठीक है, तो फिर क्या फैसला लिया गया, अब जो गाड़ियां पेट्रोल और डीजल से चलती थी तो उनके लिए ये डिसीजन लिया गया कि उन्हें स्विच किया जाए, ठीक है, उन्हें बदला जाए दूसरे फ्यूल से, जैसे कि जो CNG है और जो अनलेडेड पेट्रोल है, जो शीशा रहित जो पेट्रोल है, उनसे इनको क्या किया जाए, रिप्लेस किया जाए, स्विच किया जाए, मतलब बदला जाए, विस्थापित किया जाए, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें आगे देखेंगे, द मेजर्स हैव रिजल्टेड इन क्लीनर एयर फॉर द सिटी, ठीक है, दीज मेजर्स हैव रिजल्टेड इन क्लीनर एयर फॉर द सिटी, तो ये क्या करते हैं, जो CNG और जो अनलेडेड पेट्रोल जो है, ये क्या करते हैं कि मतलब इनका जो रिजल्ट होता है वो सिटी के लिए कैसा है, क्लीनर एयर के लिए है, ठीक है, सिटी की जो एयर होती है उसके लिए ये क्लीनर का काम करते हैं, ठीक है, क्या, जो CNG और जो अनलेडेड पेट्रोल है वो, ठीक है। You might know of some other examples from your area regarding reduction of air pollution, ठीक है, तो आपने कुछ जो दूसरे एग्जाम्पल हैं, ठीक है, जो आपके यहाँ जो एरिया है वहाँ पे आपने कुछ ऐसे एग्जाम्पल देखे होंगे जो क्या है कि एयर पोल्यूशन की, जो एयर पोल्यूशन को कम करने के बारे में हो, ठीक है, अपने आसपास के ऐसे एग्जाम्पल्स आप जानते होंगे जो जिसमें क्या हो कि जो एयर पोल्यूशन है, ठीक है, वायु प्रदूषण जो है उसको कम करने के बारे में कुछ ऐसा मतलब देखा होगा, जाना होगा। शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स, इसे क्या करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। क्या हुआ कि दिल्ली के अंदर पोल्यूशन बढ़ा, ठीक है, एयर पोल्यूशन बढ़ा तो क्या किया गया, जो डीजल और पेट्रोल जो है उसे किससे स्विच किया गया, किससे विस्थापित किया गया,
उसे किया गया सीएनजी और अनलेडेड पेट्रोल से। ठीक है, उसे जब सीएनजी और अनलेडेड पेट्रोल से रिप्लेस किया गया तो क्या हुआ कि उसका क्या रिजल्ट निकला कि ये जो दो चीज़ें हैं ये क्या करती हैं, सिटी की जो एयर होती है उसके लिए क्या करती हैं, क्लीनर का काम करती हैं। ठीक है ना, सिटी के लिए क्या करती है, क्लीनर एयर की तरह होती हैं ये, है ना। और क्या होता जो अपने आसपास, ठीक है, एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए क्या है कि कुछ एग्जाम्पल अपने को मिल जाएंगे कि अपने आसपास जो एयर पोल्यूशन की कमी करने के बारे में, ठीक है, क्या होंगे, कुछ एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जिसे क्या करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आगे है, द क्वालिटी ऑफ एयर एट वेरियस लोकेशंस इज मॉनिटर्ड रेगुलरली बाय गवर्नमेंट एंड अदर एजेंसीज। ठीक है, तो क्वालिटी ऑफ जो एयर है वो क्या है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग है, मॉनिटर्ड रेगुलरली, मॉनिटर की जाती है ना, जांच पड़ताल की जाती है बाय गवर्नमेंट एंड अदर एजेंसीज। ठीक है, क्या होता है कि जो अलग अलग जगहें होती हैं, है ना, वहाँ पे एयर की क्वालिटी कैसी है ना, वहाँ पे एयर की क्वालिटी कैसी है, इसे क्या किया जाता है, रोजाना क्या किया जाता है, जो गवर्नमेंट और जो दूसरी एजेंसीज हैं उनके द्वारा मॉनिटर किया जाता है, जांच पड़ताल की जाती है। ठीक है, देख रेख की जाती है, मॉनिटर्ड यानी कि देख रेख करना है, जांच पड़ताल करना। तो वी कैन यूज द डेटा टू जनरेट अवेयरनेस अबाउट एयर पॉल्यूशन अमंग फ्रेंड्स एंड नेबर्स। ठीक है, वी कैन यूज दिस डेटा टू जनरेट अवेयरनेस। हमें जो ये डेटा है इसका यूज करना चाहिए, किसे जनरेट करने के लिए, अवेयरनेस। ठीक है, और किसके प्रति, एयर पोल्यूशन के लिए। ठीक है, एयर पोल्यूशन के लिए, एयर पोल्यूशन के बारे में अवेयर होने के लिए, जागरूक होने के लिए क्या करना चाहिए, ये जो डेटा है इनका यूज करना चाहिए। ठीक है, जनरेट करने के लिए। ठीक है, अमंग फ्रेंड्स एंड नेबर्स, किन के बीच, दोस्तों के और जो नेबर्स हैं, पड़ोसी जो हैं, उनके बीच क्या करना चाहिए। ये जो मतलब अलग अलग जगहों की क्या होती है, अलग अलग एयर की क्वालिटी होती है ना, अलग अलग, कहीं पर कम दूषित है वायु, ठीक है, कहीं पर ज़्यादा दूषित है, कहीं पर मीडियम है ना, इस तरह से अलग अलग लोकेशन पे क्या होती है, क्वालिटी ऑफ एयर क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, तो ये जो डेटा है ना, इसे क्या करना चाहिए, जनरेट करना चाहिए, है ना, बढ़ाना चाहिए, है ना, इसकी जागरूकता को, किसके बारे में, जो वायु प्रदूषण है इसके बारे में जागरूकता को बढ़ाना चाहिए, ये डेटा यूज में लेके। और किसके बीच में डिस्कस होना चाहिए, फ्रेंड्स और नेबर के बीच में। ठीक है, फ्रेंड्स और जो नेबर्स हैं उनके बीच में इसके बारे में बात करनी चाहिए, इसके अवेयरनेस को लेके। There is a need to switch over to alternative fuels instead of the fossil fuels for our energy requirements. ठीक है, there is a need to switch, ठीक है, there is a need to switch over to alternative. अल्टरनेटिव का मतलब होता है कि जो वैकल्पिक फ्यूल्स होते हैं, है ना, वैकल्पिक जो ईंधन होते हैं, है ना, उन्हें क्या करना है, स्विच करने की ज़रूरत है ना, स्विच करने की ज़रूरत है इंस्टेड ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स फॉर आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट। ठीक है, जो फॉसिल फ्यूल्स है ना, जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, हमारी जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसके लिए जितनी फॉसिल फ्यूल की ज़रूरत है, उस हिसाब से ही जो वैकल्पिक फ्यूल्स है उन्हें स्विच ओवर करने की ज़रूरत है। ठीक है, मतलब जितनी ज़रूरत है उतना ही फ्यूल काम में लेना चाहिए, जितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट है हमारे लिए उतने ही फॉसिल फ्यूल्स को क्या करने हैं, काम में लेने हैं। ठीक है, उन्हें जो वैकल्पिक फ्यूल्स है उन्हें स्विच ऑफ करना है, स्विच ओवर करना है वैकल्पिक फ्यूल्स से, जो अल्टरनेटिव फ्यूल्स हैं, वैकल्पिक जो ईंधन है उनसे स्विच ओवर करना है। नेक्स्ट है, दिस कुड बी सोलर एनर्जी, हाइड्रो पावर एंड विंड एनर्जी। ठीक है, जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, है ना, जिनसे क्या कर रहे हैं हम,
जो वैकल्पिक हमारे पास में जो ईंधन है, अल्टरनेटिव जो फ्यूल्स हैं जिनसे हम जिन्हें क्या कर रहे हैं, स्विच ओवर कर रहे हैं फॉसिल फ्यूल्स से, तो वो कौन से हैं? दिस कुड बी सोलर एनर्जी, ठीक है। उनमें एक तो क्या है, सोलर एनर्जी है, एक क्या है, हाइड्रो पावर है, और एक क्या है, विंड एनर्जी है। इन सब से हम क्या कर सकते हैं, स्विच ओवर कर सकते हैं जो हमारे पास में अल्टरनेटिव फ्यूल्स है उन्हें, ठीक है। नेक्स्ट है आगे, तो ये सब क्यों किया जा रहा है? ये सब किया जा रहा है एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए। तो क्या है कि स्मॉल कंट्रीब्यूशन ऑन आवर पार्ट कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस इन द स्टेट ऑफ द एनवायरनमेंट। इन सब एक्टिविटीज से क्या होगा कि ये हम एक क्या है, छोटा सा एक भाग है कंट्रीब्यूशन का, ठीक है, जो योगदान दे रहे हैं, है ना। तो ये हमारा क्या है कि एक छोटा सा योगदान है जो कि क्या करता है, मेक अ ह्यूज डिफरेंस इन द स्टेट ऑफ द एनवायरनमेंट। हमारा जो स्टेट है, स्टेट का जो एनवायरनमेंट है, वातावरण है, उसमें ये क्या कर सकता है, एक बड़ा अंतर ला सकता है, ठीक है। एक छोटा सा हमारा योगदान क्या कर सकता है, जो स्टेट का जो एनवायरनमेंट है उसमें बड़ा अंतर ला सकता है, डिफरेंस ला सकता है। वी कैन प्लांट ट्रीज एंड नर्चर द वंस ऑलरेडी प्रेजेंट इन द नेबरहुड, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, पेड़ लगा सकते हैं, और जो नर्चर द वंस ऑलरेडी प्रेजेंट इन द नेबरहुड, ठीक है, और जो पड़ोस में जो भी पेड़ पौधे हैं, ठीक है, और जो हमें क्या करना चाहिए, पेड़ पौधे लगाने चाहिए, और जो पड़ोस में प्रेजेंट हैं ट्रीज वगैरह है ना, प्लांट्स वगैरह, तो उन्हें क्या करना चाहिए, पालन पोषण देना चाहिए, ठीक है। नर्चर का मतलब होता है देख रेख करना या पालन पोषण करना, तो उनकी देख रेख करनी चाहिए, उनका पालन पोषण करना चाहिए। डू यू नो अबाउट वन महोत्सव व्हेन लैक्स ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड इन जुलाई एवरी ईयर, ठीक है। क्या वन महोत्सव के बारे में क्या आप जानते हैं? उसमें क्या किया जाता है कि उसमें लाखों की संख्या में पेड़ लगाए जाते हैं हर साल, और कौन से महीने में, जुलाई में। जुलाई के महीने में हर साल लाखों की संख्या में पेड़ लगाए जाते हैं, किस दौरान, वन महोत्सव के दौरान, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आगे है, बूझो एंड पहेली वंस हैपन टू गो टू एन एरिया वेयर सम पीपल वर बर्निंग ड्राई लीव्स, ठीक है। बूझो और पहेली जो दो स्टूडेंट हैं उन्होंने क्या देखा कि कुछ लोग क्या कर रहे हैं, जो ड्राई लीव्स हैं, है ना, उन्हें जो सूखी पत्तियां हैं उनको जला रहे हैं, तो उस जगह में वो जाते हैं। दे स्टार्टेड कॉगिंग बिकॉज द एंटायर एरिया वॉज फुल ऑफ स्मोक। अब बूझो और पहेली उस एरिया में जाते हैं जहाँ पे सूखी पत्तियों को कुछ लोग क्या कर रहे हैं, जला रहे हैं, तो उन्हें क्या होता है, खांसी आना शुरू हो जाता है, ठीक है। दे स्टार्टेड कॉगिंग, तो उन्हें क्या है, खांसी आनी शुरू हो जाती है, बिकॉज द एंटायर एरिया वाज फुल ऑफ स्मोक, ठीक है। अब सूखी पत्तियों की जब बर्निंग हो रही है, जलाया जा रहा है, तो वहाँ का जो एरिया है वो कैसा हो गया, धुएं से भरा हुआ हो गया, और धुएं से भरे हुए होने के कारण उन्हें क्या हुआ, खांसी आनी शुरू हुई। पहेली थॉट इट वुड बी अ बेटर ऑप्शन टू पुट दैम इन अ कंपोस्ट पिट रेदर देन बर्निंग, ठीक है। तो पहेली जो स्टूडेंट है वो सोचती है कि ये जो सूखी पत्तियां हैं, ये जो ड्राई लीव्स हैं, इन्हें क्या करना है कि गड्ढे के अंदर दबा देना चाहिए, ठीक है। खाद के लिए इन्हें गड्ढे के अंदर दबा देना चाहिए, बजाय जलाने के बजाय क्या करना चाहिए, इन ड्राई लीव्स को क्या करना चाहिए, गड्ढा खोदकर गड्ढे के अंदर इनको खाद के रूप में डाल देना चाहिए। कंपोस्ट पिट का मतलब जो खाद का जो गड्ढा होता है उसे बोलते हैं, ठीक है। व्हाट डू यू थिंक, तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं। अब नेक्स्ट है इसके अंदर वाटर पोल्यूशन, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए। ओके, थैंक यू, बाय।